इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी के अंदर इतना अग्रेसिव मूव एक खेला है कि जिस तरह कश्मीर के अंदर G20 के कुछ समिट होने जा रहा था, उसके कुछ सेमिनार कश्मीर के अंदर होने जा रहे थे, तो उस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया, चाइना ने भी उसको उसी तरह से ऑन किया कि हम नहीं उसको अटेंड करेंगे। लेकिन अभी इंडिया ने एक ऐसा स्टेप ले लिया कि चाइना को भी उसने पीछे छोड़ के इतनी एग्रेसिव, और उसने वो क्या स्टेप लिया है, वो स्टेप कुछ इस तरह से है कि इंडिया ने ये कहा है कि लद्दाख जहाँ पे चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, हम उसका एक जो सेमिनार है वो लद्दाख के अंदर भी करवाएंगे। अब ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, एक इंतहाई इतनी बड़ी खबर आ चुकी है कि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी के अंदर इतना अग्रेसिव मूव एक खेला है कि जिस तरह कश्मीर के अंदर G20 के कुछ समिट होने जा रहा था, उसके कुछ सेमिनार कश्मीर के अंदर होने जा रहे थे, तो उस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया, चाइना ने भी उसको उसी तरह से ऑन किया कि हम नहीं उसको अटेंड करेंगे। लेकिन अभी इंडिया ने एक ऐसा स्टेप ले लिया कि चाइना को भी उसने पीछे छोड़ के इतनी एग्रेसिव, और उसने वो क्या स्टेप लिया है, वो स्टेप कुछ इस तरह से है कि इंडिया ने ये कहा है कि लद्दाख जहाँ पे चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, हम उसका एक जो सेमिनार है वो लद्दाख के अंदर भी करवाएंगे। अब ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की जानिब से, और इंडिया के फॉरेन, अब मेरे ख्याल में इससे आने वाले वक्त में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बहुत हद तक ख़राब हो सकते हैं। तो क्या है, सारे सिनेरियो को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो आपने हमारे साथ रहना है और इस वीडियो को मुकम्मल देखना है कि क्या वजूहत बनी है। वीडियो जानने पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं और देखते हैं। वर्ल्ड प्रशांत धवन बहुत ही लंबे समय के बाद फाइनली इंडिया की एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने आपको इस बारे में बताया था पहले भी कि इंडिया होस्ट करेगा 2023 में G20 समिट। दुनिया भर की कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये इंडिया में आएंगे। अब इंडिया ने डिसाइड ये किया कि G20 समिट की जो बहुत सारी मीटिंग्स होगी, उनमें से एक मीटिंग हम जम्मू कश्मीर यूपी में भी करवाएंगे। अब इसको लेकर आपको याद होगा कि पाकिस्तान और चाइना ने विरोध किया था, मगर इंडिया ने दोनों के विरोध को रिजेक्ट करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए एक स्टेप आगे और बढ़ा दिया है। अब इंडिया ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि एक G20 मीटिंग हम लद्दाख में भी रखेंगे। ये मैं आपको बता दूं, लद्दाख यूटी को चाइना मानता नहीं है। चाइना डज नॉट एक्सेप्ट लद्दाख यूटी एज ए एंटिटी, एज ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये मेजर स्टेप है और मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइम है कि अरुणाचल प्रदेश में भी हमें G20 मीटिंग रखवाएं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि लद्दाख में G20 मीटिंग रखवाना इतना बड़ा स्टेप क्यों है, चाइना लद्दाख के बारे में इन द पास्ट क्या कह चुका है, डिस्कस करेंगे। सब बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उज्बेकिस्तान आजकल बहुत न्यूज में है। यूएसए और यूएन ने रिसेंटली कहा है कि जल्द से जल्द होनी चाहिए जांच पड़ताल कि उज्बेकिस्तान में हो क्या रहा है, यहाँ पर इतना वायलेंस क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शन नूर सुल्तान, दुशानबे, अशकाबाद या फिर ताशकंद। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ अभी तक हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अग्रेसिवली, जी हाँ ये कहूँगा अग्रेसिवली, अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए पूरी कोशिश करी कि G20 समिट बॉयकॉट कर दे टर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना। मगर अभी तक सिर्फ पाकिस्तान ने ही कहा है कि ये लोग G20 मीटिंग जो इंडिया में 2023 में इसका बॉयकॉट करेंगे। इवन दो पाकिस्तान के बॉयकॉट की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20। मगर आज के समय पाकिस्तान और चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट सही बन गया है कि जहां भी इंडिया को टारगेट कर सको, टारगेट करो। जहां भी आपको दिखे कि इंडिया के अगेंस्ट बात करने का स्कोप बनता है, तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। और इस केस में भी ये हुआ। इवन चाइना ने ये नहीं कहा कि ये इंडिया का G20 समिट बॉयकॉट कर देंगे, मगर
चाइना ने बैक किया है पाकिस्तान को, ये कहा है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं कि इस तरीके से जो डिस्प्यूटेड लैंड है, इनके हिसाब से जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर ये समिट की मीटिंग नहीं करवानी चाहिए। तो चाइना ने देखो बहुत ही अजीब सा काम किया पाकिस्तान को बैक करके, क्योंकि रिसेंटली बहुत कुछ होने के बावजूद इंडिया ने एक सभ्य देश की तरह चाइना का ब्रिक्स समिट अटेंड किया था। हमने उसको ये नहीं कहा कि हम ब्रिक्स समिट को अटेंड नहीं करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, मगर चाइना सिर्फ इंडिया के मेगा समिट को चैलेंज कर रहा है तो इंडिया को जवाब देना था। और इंडिया ने भी क्या मैं कहूँगा परफेक्ट दिन चुना है चाइना को जवाब देने का। आज आपको पता होगा है 6 जुलाई, आज है दलाई लामा का 87th बर्थडे। हैप्पी बर्थडे द ग्रेट दलाई लामा। और पीएम मोदी ने फोन करके उनको विश किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे उन्होंने ट्वीट भी करी है, दुनिया को भी बताया है कि मैंने दलाई लामा से फोन पे बातचीत करी है। वी प्रे फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। और इसी दिन जब दलाई लामा का बर्थडे है, जिसको लेकर मैं वैसे आपको ये बता दूं, चाइना बहुत सेंसिटिव रहता है। चाइना अच्छे से नोटिस कर रहा है ये बात कि दलाई लामा का बर्थडे पीएम मोदी प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन इंडिया ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर में आपको दिक्कत हो रही है कि कश्मीर में G20 मीटिंग क्यों, चलो अब एक काम करते हैं, हम इसमें एडिशन कर देते हैं, अब लद्दाख में भी मीटिंग होगी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं चाइना ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश की तरह लद्दाख को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। जी हाँ, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के बारे में चाइना का जो विदेश मंत्रालय है ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि ये इलीगली सेटअप ड्यूटी है बाय इंडिया। लद्दाख जो ये नाम है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसको भी चाइना एक्सेप्ट करता नहीं है। इवन दो लद्दाख का जो बहुत सारा एरिया है अक्साई चिन का, ये चाइना ने कब्जा रखा है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो आप अगर सोच कर देखें तो लद्दाख में हमने जो ये रखवाया इवेंट, ये ज़्यादा बड़ा मूव है, क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारे दृष्टिकोण से तो लद्दाख की जो ज़मीन है ये कब्जा रखी है पाकिस्तान और चाइना ने। ये आपको पता होगा ना, जो हमने नया मैप रीड्रॉ किया है उसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट लैंड को लेकर हमारा एक्चुअली पाकिस्तान और चाइना के साथ है फॉर द टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इंडिया ने बिल्कुल सही मैसेज यहाँ पर सेंड किया और मेरे हिसाब से अब तो बिल्कुल ऑब्वियस एक अगला स्टेप बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी हमें G20 मीटिंग रखवाएं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कई बड़े देश ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश, यूएस, जापान कह चुके हैं कि हम हमेशा से हिस्टोरिकली मांगते आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंडियन टेरिटरी। हमने कभी भी इसको चाइना की टेरिटरी की तरह नहीं देखा और मेरे हिसाब से ऐसा मौका इंडिया को नहीं मिलने वाला। इंटरनेशनली इंडिया चाइना को जवाब दे सकता है कि दीज आर आवर टेरिटरीज। देखो दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पर आते हैं, एक्सेप्ट यू, नो वन बिलीव्स दिस थ्योरी कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं चाइना भी अगर पाकिस्तान की तरह बॉयकॉट कर देगा इस समिट को तो क्या होगा? क्या आप इसको एक बैज ऑफ ऑनर मानोगे अगर चाइना गुस्से में आके G20 समिट में थोड़ी सी पार्टिसिपेशन कम कर देता है? ये तो मैं तो कहूँगा कि अपने आप में इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल जीत होगी कि हमने चाइना को इतना प्रेशराइज कर दिया कि इनको ये स्टेप लेना पड़ा। तो वैसे आप अगर देखो तो बाकी कोई भी देश नहीं है G20 में जो चाइना की जरा सुनने वाला है। टर्की आप कह सकते हैं, देखो टर्की आज के समय जिस लेवल पर यूएसए के सामने झुक गया है, मुझे लगता नहीं है कि जब यूएस टर्की को प्रेस करेगा कि चुपचाप ये समिट अटेंड करो, पाकिस्तान की तरह सुनना मत यहाँ पर, आई डोंट थिंक टर्की ज्यादा कुछ प्रेस करने वाला है। फिर रशिया को अगर हम देखें तो रशिया मेरे ख्याल से न्यूट्रल रहेगा, रशिया चुपचाप ये समिट अटेंड कर लेगा, रशिया कुछ यहाँ पे बॉयकॉट करने नहीं वाला। बाकी कोई भी और देश नहीं है जो चाइना की दूर दूर से भी सुने, 1% भी चांस नहीं। ब्राजील, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, इटली, साउथ कोरिया, कोई यहाँ पर नॉर्थ कोरिया नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चाइना बेसिकली आप अगर देखो तो फंस चुका है। और अगर चाइना इस बार का G20 समिट बॉयकॉट करता है तो मैं आपको ये बता दूं इससे प्रेशर आ जाएगा चाइना पर। और जैसे आपको बताऊंगा हम लोग काफ़ी बार इंडिया में बातचीत करते हैं कि हम ब्रिक्स का पार्ट जो है चाइना के साथ हमारे जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है ये अलाइन होते नहीं है। अब चाइना में भी विचार होगा कि हम ब्रिक्स का पार्ट क्यों है, इंडिया के साथ हमारे इंटरेस्ट अलाइन होते नहीं है। तो ये एक बड़ा मूव है बाय इंडिया। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ चाइना रिस्पॉन्ड्स। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि उज्बेकिस्तान आजकल न्यूज में है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, ताशकंद इज द राइट आंसर। ये बात याद रखना, कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकाबाद और उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि 8 जुलाई तक
एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या कहती हैं दीजिए आप इस सारे सिनेरियो को देख जब के? हमने रिसर्च वीडियो बनाई थी ना इंडिया के बारे में, तो मैंने कहा था कि एज अ पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं सोचना, अगर आप एक न्यूट्रल होकर सोचो तो इंडिया कोई ना कोई स्टेप उठाएगा, इंडिया का गुस्सा करना बनता है। और वही बात इंडिया और जवाब ना दे, आई थिंक देना चाहिए भी था। इसमें सिर्फ ये नहीं कि कश्मीर, लेकिन अगर आप हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ भी नहीं है, अच्छा हम किसी के साथ नहीं है, तो आप देखें जवाब देना ही था, क्योंकि इंडिया चाइना का हर इवेंट अटेंड करता था, मतलब विदाउट एनी चूं चां कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि एक होता है आपके रिलेशंस कैसे हैं मुल्क का, एक होता है आपके ट्रेडिंग रिलेशन कैसे हैं, और शायद इंडिया अपने पर्सनल रिलेशंस में तक ट्रेडिंग रिलेशन को फोकस देता था कि हमारा उनका ये ताल्लुक है। बट चाइना ने भी क्या किया, पिछले दिन चाइना ने ये भी किया कि मतलब ना उन्होंने कैप बनानी शुरू कर दी है कि चाइना के साथ हमें जो है ना अपने ताल्लुकात नहीं बनाने हैं। इंडिया के अंदर ये टोपियाँ बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी, कैप्स जो कैप्स हैं, तो उन्होंने इंडिया वालों ने ये भी चीज़ें, चाइना ने ये भी बनानी शुरू कर दी कि वो कह रहे थे कि से नो टू चाइना, तो चाइना ने ये भी कैप बनानी शुरू कर दी कि इंडिया की मार्केट में ये बिक रही हैं तो हम बेचते हैं इसको बना के। तो चाइना, लेकिन अभी जो चाइना के साथ हो गया है, और ये बहुत ही बड़ा एक एग्रेसिव किस्म की जो फॉरेन पॉलिसी दिखाई है इंडिया ने, मेरे ख्याल में अपने आप में इंडिया की बहुत बड़ी जीत है, बहुत 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 बड़ी जीत है कि इंडिया ने किस तरह से इन सबको ना दिन में तारे दिखा दिए हैं कि वो कहता था नहीं, उसने कहा आ जा फिर लद्दाख में जाते हैं। अब वो अरुणाचल प्रदेश जिसको वो समझते हैं कि ये भी, और देखो इंडिया ने किस तरह जो उन्होंने किया उधर, उन्होंने वो मैं आपको बताता हूँ माइंड गेम खेली है, माइंड। हाँ, वो जो है दलाई लामा, जो कि इंडिया चाइना के लिए एक बहुत स्पिरिचुअल किस्म के बंदे माने जाते हैं, और उनकी इस मरतबा बर्थडे भी जो है वो 87 ईयर्स के तकरीबन, लेकिन मोदी ने उधर भी अपना गेम खेल लिया कि नहीं हम तो आपके साथ अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी जानब अपना भी कहा कि आओ लद्दाख में भी करो। मैंने कहा ना कि वो लोग वो बड़ा एक तो दिमाग से सोचते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि जी नहीं 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 नहीं, तर्स खाने वाले नहीं है वो लोग, अपने रिलेशंस पर्सनल और ट्रेडिंग और रिलेशन दोनों साथ रख के चलते हैं, किसी को किसी पर डिपेंड नहीं होने देते हैं। यार इंडिया ने यहाँ पे बहुत हैवी किस्म का मूव चल दिया और बहुत कमाल कर दिया। और फिर बात भी ठीक है कि G20 में अगर वो नहीं आएगा तो ऑब्वियसली नुकसान चाइना का ही होगा, किसी का भी नहीं है। बट मैं फिर भी कहूँगी कि चाइना ने पाकिस्तान का साथ देख के देख लो, चाइना पे नहीं बात यह है कि अब रशिया अभी है, रशिया ने अभी देखो, रशिया की पिछले कुछ वक्त पहले एक पेमेंट हुई है जो कि चाइनी युआन के अंदर हुई है, तो रशिया चाइना के भी आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो एक उनका अपना का भी है, बट तुर्की तो अब मजबूर है, लेकिन वो जरा ये भी एक नई धड़ेबंदी है, और उसमें पाकिस्तान तो चलो, लेकिन रशिया एक बहुत बड़ी है और चाइना भी बहुत बड़ी है, तो उसके जानब अगर यूएसए अकेला आ जाए या इंडिया उसके साथ मिल जाए तो फिर भी मामला खराब हो। मैम मुझे तो लग रहा है यही होगा कि G20 में ना चाइना आएगा प्रॉपर्ली, क्योंकि वो कहते हैं ना कभी झुक जाओ कभी झुका लो, अब पता नहीं क्या पता झुक जाए। तो अब ना आप बताएं जी कि आपको इंडिया के इस मूव से कैसा लगा है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो कीजिए, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह निगहबान।